आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो लेक्चर जो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, कंपाइलर का जो हमने स्ट्रक्चर देखा था, उसके पूरे फेसेस को हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे और उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हर फेस कंपाइलर का क्या काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, इंट्रोडक्शन ऑफ ईच फेसेस ऑफ कंपाइलर। तो कंपाइलर का जो पहला फेस है वह है लेक्सिकल एनालाइजर। तो लेक्सिकल एनालाइजर का जो मेन काम होता है वो सोर्स कोड को, मॉडिफाइड सोर्स कोड को एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद उसको टोकन्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ टोकन्स को जनरेट करता है। कंपाइलर का जो फर्स्ट फेस होता है लेक्सिकल एनालाइजर, इसका मेन जो काम है वो क्या करता है कि सोर्स कोड को एक्सेप्ट करेगा और उसके लिए टोकन्स को जनरेट करेगा। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे पास एक एग्जांपल हम लेके चलेंगे और पूरे कंपाइलेशन प्रोसेस में देखते हैं कि इस पर्टिकुलर कोड के लिए जो लिखा है पोजीशन इक्वल्स टू इनिशियल प्लस रेट एस्ट्रिक ऑफ 60, इसका फाइनल जो असेंबली कोड बनता है वो किस तरह से कंपाइलर के हर फेज से वन बाय वन पास होते हुए लास्ट फेज तक पहुंचते हुए किस तरह से टारगेट कोड को प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारा एक एग्जांपल हम लेके चलेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेक्सिकल एनालाइजर इस लाइन ऑफ कोड को लेगा, इस लाइन ऑफ कोड के लिए टोकन को जनरेट करेगा। टोकन जो है यहाँ पर आईडी है 1 है, फिर इक्वल्स टू है, आईडी 2 है, प्लस है, आईडी आईडी यहाँ पर आइडेंटिफायर है, फिर आईडी नंबर है। यहाँ पर जो आईडी है उसका हमने नंबर दिया है कि ये पोजीशन जो है ये यहाँ पर पहला आइडेंटिफायर होगा। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर है जो इक्वल्स टू है, फिर जो इनिशियल है ये भी एक एज आइडेंटिफायर यहाँ पर यूज होगा। प्लस ऑपरेटर हमने यूज किया है। ID3 रेट है, रेट एक आइडेंटिफायर है जिसको हमने 3 नंबर दिया हुआ है। फिर एस्ट्रिक ऑपरेटर है और फाइनली एक डिजिट है जिसको हमने 60 लिखा हुआ है एज पर द लाइन ऑफ कोड। तो गाइज ये जो जो आउटपुट देख रहे हैं ये सीक्वेंस ऑफ टोकन है, और जो इनपुट दिया जाता है, जो इनपुट लेक्सिकल एनालाइजर को दिया जाता है उसको हम लेक्सिमी कहते हैं। ठीक है, और लेक्सिमी को डिफाइन करने के लिए एक जो डेफिनेशन है वो है लेक्सिमी इज द स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर जहां पर आपका हर लाइन, हर यानी आपके कोड का हर लाइन जो है वो एक लेक्सिमी कहलाएगा। उसको लेक्सिकल एनालाइजर एनालाइज करके उसका सीक्वेंस ऑफ टोकन्स को जनरेट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपाइलर का दूसरा फेज, कंपाइलर का दूसरा फेज जिसका नाम सिंटैक्स एनालाइजर है। सिंटैक्स एनालाइजर कंपाइलर के पहले फेज के द्वारा जनरेट किए हुए टोकन स्ट्रीम को एज अ इनपुट एक्सेप्ट करता है। ठीक है, फिर उसको पार्स करता है यानी उसके लिए ट्री बनाता है। ट्री बनाने के लिए यह कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के कॉन्सेप्ट को यूज करता है। आने वाली यूनिट जो रहेगी हमारी यूनिट नंबर 2 में, वहां पर हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के डिटेल इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेंगे। तो सिंटैक्स एनालाइजर कंपाइलर का दूसरा फेस है। सिंटैक्स एनालाइजर का जो मेन है वो है सिंटैक्स ट्री को जनरेट करना। सिंटैक्स ट्री जनरेट करने के लिए यह कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के कॉन्सेप्ट को यूज करता है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जो सिंटैक्स एनालाइजर है उसका आउटपुट जो है एक ट्री फॉर्मेट में है। तो ये होता है काम सिंटैक्स एनालाइजर का। आगे बढ़ते हैं कंपाइलर के तीसरे फेज की तरफ। कंपाइलर का जो तीसरा फेज है इसको सिमेंटिक एनालाइजर के नाम से जाना जाता है। सिमेंटिक एनालाइजर क्या काम करता है? यह सिंटैक्स एनालाइजर के द्वारा जनरेट किए हुए पार्स ट्री को एज अ इनपुट एक्सेप्ट करेगा और उसको सिमेंटिकली करेक्ट है या नहीं वो चेक करता है। सिमेंटिक एनालाइजर यहाँ पर सिमेंटिक रूल्स जो लैंग्वेज के हिसाब से हैं, जो हर लैंग्वेज के हिसाब से या जो कोड रहता है लैंग्वेज के हिसाब से उसके अनुसार रहते हैं। तो सिमेंटिक एनालाइजर सिमेंटिकली करेक्ट चेक करेगा कि आपका जो ट्री बना है वो करेक्ट बना है कि नहीं। उसमें सिमेंटिक रूल्स लैंग्वेज के हिसाब से चेक करेगा, टाइप चेकिंग चेक करता है, लेबल चेकिंग चेक करता है और फ्लो कंट्रोल चेकिंग करता है। तो ये सिमेंटिक एनालिसिस का मेन काम है। सिमेंटिक एनालिसिस यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसे कि जो पार्स ट्री बना था उसको यहाँ इंट ऑफ फ्लोट यानी यहाँ टाइप चेकिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज किया गया है। तो ये काम करता है सिमेंटिक एनालाइजर। और एक और चीज है वो ये भी चेक करता है कि जो सोर्स कोड आपने लिखा है उसका मीनिंग कुछ निकलता है कि नहीं निकलता, यानी मीनिंग ऑफ द सोर्स कोड दैट मेक सम सेंस। अगर वो कुछ भी आउटपुट जनरेट करने के लिए नहीं है तो फिर उसका जो सिमेंटिक एनालाइजर यहाँ पर एरर प्रोड्यूस कर देगा।
फिर आगे बढ़ते हैं, ये इसको जो सिमेंटिक एनालिसिस जो है इसका आउटपुट जो है ये भी एक ट्री होता है, बट सिमेंटिकली चेक्ड ट्री होता है। सिमेंटिकली चेक्ड ट्री जो है वो सिमेंटिक रूल्स के हिसाब से इसको चेक किया जाता है, लैंग्वेज के सिमेंटिक रूल्स के हिसाब से इसको चेक किया जाता है। नेक्स्ट फेज जो है गाइस कंपाइलर का, यह फेज जो होता है इसका नाम है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। ठीक है, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर जो है इसको 3 एड्रेस कोड के नाम से भी जाना जाता है। ये टेम्परेरी वैल्यूज को इंक्लूड करता है। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो मॉडिफाइड ट्री हुआ था, पार्स ट्री, सिमेंटिक एनालिसिस ने उसको चेक किया था, टाइप चेकिंग ये सब करके, तो वो एक ये ऐसा इंटरमीडिएट कोड बना देता है। स्क्रीन में आपको दिख रहा है T1, T2, T3, ID1, और ये जो टेम्परेरी है T है, ये इस इंडिकेट करता है टेम्परेरीज वैल्यू को। तो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोर्स कोड, यानी ये एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है सोर्स कोड का। अब इसके बनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो ये रहता है कि जो ट्रांसलेशन होगा मशीन कोड का वो इजी हो जाता है, यानी इंटरमीडिएट कोड को अगर आप मशीन कोड में ट्रांसलेट करेंगे तो वो इजीली ट्रांसलेट हो जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव है इंटरमीडिएट कोड का। तो इंटरमीडिएट कोड जो है वो टेम्परेरीज वैल्यू को लेता है और सिमेंटिक एनालिसिस के द्वारा जो भी पार्स ट्री, मॉडिफाइड पार्स ट्री रहता है उसको इंटरमीडिएट कोड में जनरेट कर देता है। अगला फेज जो है कंपाइलर का वो है कोड ऑप्टिमाइजर। कोड ऑप्टिमाइजर का काम होता है जो इंटरमीडिएट कोड ने कोड जनरेट किए थे, ठीक है, उसको ऑप्टिमाइज करता है। उसको ऑप्टिमाइज करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो ये रहता है कि एग्जीक्यूशन जो हो वो फास्ट हो जाए। तो ऑप्टिमाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है गाइस, जैसा कि आपने स्क्रीन में देखा था, इंटरमीडिएट कोड ने 1 2 3 4 लाइन ऑफ कोड जनरेट किया। अब जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो कोड ऑप्टिमाइजर है उसने 4 लाइन ऑफ कोड को 2 लाइन ऑफ कोड में चेंज कर दिया। ये मेन ऑब्जेक्टिव है कोड ऑप्टिमाइजर का। जबकि दोनों जो है इंटरमीडिएट एंड कोड ऑप्टिमाइजर, ये दोनों के दोनों जो है आउटपुट, यानी इनके कोड सेगमेंट में आउटपुट में चेंज नहीं आता। बट कोड ऑप्टिमाइजर का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कोड ऑप्टिमाइजर का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि कंपाइलर की एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी जो है वो स्पीड हो जाए, बढ़ जाए। फिर लास्ट में जो आता है वो आता है कोड जनरेटर। कोड जनरेटर जो है वो एक्चुअल मशीन कोड जनरेट करता है। अब यहाँ हम कंपाइलर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो एक्चुअल टारगेट कोड होता है ये आपको असेंबली प्रोग्रामिंग कोड के असेंबली कोड मिलते हैं। तो असेंबली कोड जैसा कि आप यहाँ इस प्रोग्राम में देख रहे हैं, तो हमें जो असेंबली कोड मिला हमारे क्वेश्चन के लिए वो इस तरह से रहेगा, जहाँ LDF, मल्टी एफ, LDF, एडएफ, STF ये नोटेशंस हैं, सिंबॉलिक नोटेशंस हैं। जब हमने अपनी पिछली वीडियो लेक्चर में देखा था तो यहाँ पर हमने असेंबली लैंग्वेज को इस तरह से डिफाइन किया था कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो सिंबॉलिक नोटेशंस को यूज करता है। तो यहाँ LDF होता है, मल्टी एफ हो गया, LDF हो गया, ऐड हो गया, ये सारे के सारे सिंबॉलिक नोटेशंस हैं। यहाँ R2, R1, R3 जो है, R1, R2 जो है ये रजिस्टर्स हैं, और ID इस रजिस्टर को ये यहाँ पर इसको, यानी R2 रजिस्टर जो है वो ID3 की वैल्यू को होल्ड करके रखेगा। और हैश सिंबल हम असेंबली कोड पे यूज करते हैं किसी इंटीजर या फ्लोट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो असेंबली कोड जो होते, ये आपके जो असेंबली कोड बने, जो कोड जनरेटर के द्वारा जनरेट होता है, ये फाइनल एक्चुअल मशीन कोड कहलाते हैं, जो आगे फर्दर हार्डवेयर से कम्युनिकेट करते हैं और जो डिजायर आउटपुट है, जो फाइनल आउटपुट है, उसको जनरेट करते हैं। तो गाइस इस तरह से कंपाइलर के 6 फेज जो है वो काम करते हैं। फिर बात आती है सिंबल टेबल मैनेजमेंट की। तो सिंबल टेबल मैनेजमेंट जो है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सिंबल टेबल का एक एग्जांपल है, हमने यहाँ लिखा था। तो जो भी आपके सोर्स ऑफ कोड के टोकन्स होंगे या जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होगी पर्टिकुलर लाइन की, वेरिएबल के लिए, कंस्टेंट के लिए, फंक्शंस के लिए, आइडेंटिफायर्स के लिए, इनकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो सिंबल टेबल मैनेज करता है। सिंबल टेबल को मैनेज करने के लिए कंपाइलर इसको, यानी सिंबल टेबल कंपाइलर के द्वारा मैनेज होती है। तो ये क्या करता है, ये आइडेंटिफायर की इंफॉर्मेशन रखता है, उसका टाइप क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है, उसका साइज क्या है, उसका एड्रेस क्या है, क्या ये टेम्परेरी है या फिक्स है, इसको फर्दर कौन यूज करेगा, इसका फंक्शन क्या है, इसके कांस्टेंट वैल्यू है क्या नहीं, स्कोप ऑफ वेरिएबल कितना है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है ये सिंबल टेबल मैनेज करता है। तो ये एक एग्जांपल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जहां पर हमने जो वेरिएबल्स लिए हैं, आइडेंटिफायर I है, A है, B है,
इनका डेटा टाइप जो हमने लिया है वो लिया है इंटीजर रियल, यानी एक प्रोग्राम से ये बनकर आया है, और एड्रेस जो है वो ये है। तो इस तरह से सिंबल टेबल जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है। सिंबल टेबल जो है वो जो आइटम स्टोर करता है सिंबल टेबल में मैनेजिंग के लिए, वो होते हैं वेरिएबल्स के नेम होते हैं, कितने कांस्टेंट आपने अपने प्रोग्राम में यूज़ किए उसकी इंफॉर्मेशन होती है, कौन सा कांस्टेंट या कौन सा प्रोसीजर, कौन सा फंक्शन आप यूज़ करेंगे उसकी एंट्री होती है, लिटरल्स की एंट्री होती है, अगर आपने स्ट्रिंग यूज़ किया तो स्ट्रिंग की एंट्रीज होगी, कंपाइलर इंटरमीडिएट ट्रांसलेशन के दौरान कुछ टेम्परेरीज यूज़ करता है उसकी एंट्रीज होगी, लेबल्स की एंट्रीज होगी, यानी ओवरऑल सारे प्रोग्राम के हर वेरिएबल की एंट्री जो है वो सिंबल टेबल मैनेज करके चलता है। फिर एट द लास्ट जो फेस आता है कंपाइलर का, यह फेस आता है एरर हैंडलर। एरर हैंडलर और सिंबल टेबल इन दोनों में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ये दो फेस जो हैं ये हर कंपाइलर के हर फेस से अटैच रहते हैं। अगर किसी भी फेस के द्वारा कोई एरर प्रोड्यूस होती है तो एरर हैंडलर के पास रिपोर्ट होता है। अगर कोई भी यूटिलाइज करना है वेरिएबल का इंफॉर्मेशन तो हर फेस सिंबल टेबल को रिक्वेस्ट करता है, फिर वहां से वो चीज यूज होती है। तो एरर हैंडलर का काम हम देख लेते हैं। एरर हैंडलर जो है ये एरर को डिटेक्ट करता है, जो एरर डिटेक्ट हुई है उस एरर को रिपोर्ट करता है और उस एरर को सुधारने के लिए यानी एरर की रिकवरी करता है। यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ एरर होती है वो मेनली लॉजिकल एरर्स हो सकती हैं, रन टाइम एरर हो सकती हैं और कंपाइल टाइम एरर हो सकती हैं। जैसे कि गाइस अब ये आप लास्ट यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं, ये हमने कंपाइलर के सारे फेसेस जो हैं उनको यहाँ पर यूज किया हुआ है। तो जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं कि कंपाइलर के हर फेस का जो कंपाइलेशन प्रोसेस होता है वो 1 बाय 1 इस फिगर में डिस्प्ले किया है। पोजीशन इक्वल्स टू इनिशियल रेट एस्ट्रिक ऑफ 60, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और ये फाइनली हमको मशीन जो असेंबली कोड है वो जनरेट कर देगा। यहाँ इस फिगर में इंपॉर्टेंट चीज जो है गाइस वो सीक्वेंस ऑफ कोड, इनपुट कहाँ से आएगा, कैसे इनपुट अगले फेज के लिए आउटपुट जनरेट करेगा और फिर अगला फेज जो है अगले फेज का आउटपुट उसके फर्दर फेज के लिए इनपुट कैसे जनरेट करता है, वो सीक्वेंस यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। तो गाइस आशा करता हूँ आपको यह वीडियो कंपाइलर डिज़ाइन के स्ट्रक्चर का, कंपाइलेशन प्रोसेस का क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन। टेक केयर। बाय बाय।